बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर पाकिस्तान में हफ्ते की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 63 डेज टू गो। 63 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं दूसरी अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे पेशावर जलसे के बारे में। इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मीन क्या खोया क्या पाया, वहाँ क्या हुआ, क्या तकरीरें हुई, तो तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ बहुत ही अहम तस्वीर जो हैं वो सामने आई हैं वाइट हाउस के अंदर से, उन पर बात करनी है। शमा जनेजो साहबा का जो मामला है उसने बिल्कुल ही मुख्तलिफ मोड़ ले लिया है, उस पर बात करनी है। कुछ और खबरें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पेशावर। आज पेशावर का जलसा बहुत ही भरपूर था, बहुत ही बड़ी तादाद में उसमें आवाम आई थी। अभी आपको बताते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे आवाम आई, नारे लगे, तकरीरें हुई, आवाम घर चली गई, इसमें से फ़ायदा नुकसान क्या हुआ वो अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये ज़रा मनाजर देख लें। और बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि अभी ये इंडिया पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसके बाद फील्ड मार्शल साहब ऊपर चले गए हैं, इमरान खान की मकबूलियत नीचे चली गई, आपको ये अक्सर कहते हुए सुनाई दिए हैं। बल्कि जब तबला या हारमोनियम बजा रहे थे उस्ताद मेहदी हसन साहब, जनाब आसिफ ख्वाजा साहब का, तो वहाँ भी आसिफ ख्वाजा साहब ने यही कहा कि 2 साल में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से अब हमारी मकबूलियत बढ़ गई है और इमरान खान की वो मकबूलियत नहीं रही। तो एक तो लगातार, मतलब बार बार आफ्टर इंटरवल्स ये जलसे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके पास ना बंदूक होती है, ना तोप होती है, ना गोला होता है, ना ही उसने अपने मुल्क की चीज़ें बेच के बाहर कोई अपनी लॉबिंग करनी होती है दूसरे ऐसे मुल्कों को फ़ायदे देने हों कि मैं आपको अड्डा दे दूंगा, मैं ईरान के खिलाफ हमले में आपका साथ दे दूंगा, मैं फलाने पैक्ट के ऊपर साइन कर दूंगा, मैं अफगानिस्तान में आपको ये मदद कर दूंगा। ये तो पॉलिटिकल लीडर ऑफर्स नहीं कर सकता। तो पॉलिटिकल लीडर की एक ही ताकत होती है और वो होती है आवाम की पजीराई, आवाम के अंदर उसका कितना असर रसूख है, आवाम उसके साथ कितनी खड़ी है। और जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो जैसा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस वक्त बनाया हुआ है कि सब चीज़ को उन्होंने बिल्कुल गासिब के तौर पर कब्जा किया हुआ है, तो इसमें पॉलिटिकल लीडर के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो बार बार वो रिस्टोर करके दिखाए, जितनी भी माइट ये इस्तेमाल करें, वो बार बार अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करें। तो कई दफ़ा आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने जेल से क्यों ये कॉल दे दी है कि क्यों हम इकट्ठे हों। इसलिए इकट्ठे हों कि जो पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर इन्होंने इमेज बनाया होता है, इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ABC न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, CNN है, BBC है, वो तमाम बहुत बारीकी से देखते हैं कि पाकिस्तान में मकबूल लीडर कौन है। तो जो ये माहौल बनाते हैं साल 2 साल, उन्हें फीड करके, लॉबिंग करके, पैसा लगा के, आपके टैक्स का पैसा लगा के, वहाँ पर जो सारा ये माहौल बनाते हैं, वो जब आप एक किसी बड़े जलसे में इकट्ठा होते हैं और इनको उस तरह का जलसा मुयसर नहीं आता, तो बाहर की दुनिया भी, अंदर की दुनिया भी, ये ख़त्मशुद वाले भी सब सुसरी की तरह मर जाते हैं। ये सुसरी एक कीड़ा होता है, पंजाबी में कहते हैं, चावलों के अंदर होता है। अब पंजाबी से क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी शदीद नफरत है, तो पंजाबी के लफ्ज़ों को बहुत ऑफेंसिव समझकर उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बारह, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, अपनी आवाम है, उसको कॉल दे और फिर पता चलता है कि आवाम रिस्पॉन्ड करती है। तमाम तर हमारी कोताहियों, मीन शहबाज गिल की कोताहियों, मैं दूसरी लीडरशिप को तो नहीं कहता, ये कह लें मेरी कोताहियाँ, मतलब जो जेल से हम सारे के सारे बाहर हैं, इमरान खान साहब अंदर है, जाहिर है उनकी तो कोताही है नहीं, वो तो बहादुरी से जेल काट रहे हैं, तो जो हम बाहर हैं, मीन शहबाज गिल, हमारी तमाम तर कोताहियों के बावजूद अवाम और इमरान खान का रिश्ता ऐसा है कि इमरान खान की कॉल पर लोग निकले, लोग आए। और जाहिर है जलसे के मुंतजमीन को भी मुबारकबाद कि उन्होंने एक अच्छा जलसा, गंडापुर साहब और दूसरे लोग, उन्होंने एक अच्छे जलसे की वहाँ पर सारे इंतजाम किए। ये बिल्कुल सताइश के काबिल है, क्योंकि इतने बड़े जलसे के इंतजाम आसान नहीं होते। तो जलसा बड़ा हुआ, इंतजाम बड़ा हुआ, लोग कॉल के ऊपर निकल कर आए। जो बयानिया था कि हम मकबूल हो गए, इमरान खान गैर मकबूल हो गए, फिर से दम तोड़ गया। इमरान खान ने रिफ्रेश कर दिया, अपनी टेरिटरी फिर मार्क कर दी, पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि एक ही लीडर है जो जेल के अंदर से भी पुकारेगा, जिसकी पिछले 2.5 साल से ना कभी तस्वीर बाहर आई है। वो एक दफ़ा एक हल्की सी तस्वीर आई थी, उसके अलावा ना कभी कोई तस्वीर बाहर आई, ना आवाज़ बाहर आई, ना उसको लोगों ने देखा, ना उसको देखने दे रहा है फील्ड मार्शल, ना उसका नाम टेलीविजन पर लिया जा सकता है। आंख ओझल, पहाड़ ओझल वाला काम जो है वो फील्ड मार्शल करवाना चाहते हैं कि इमरान खान का जिक्र ही ना हो, तो लोग भूल जाएंगे। तो ऐसे हालात में भी लोगों ने लब्बैक कहा, आए। ये फील्ड मार्शल के लिए डिफीट है, इमरान खान के लिए, उनके नज़रिए के लिए, उनके कॉज के लिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है पब्लिक में, उसके लिए ये बहुत बड़ी आज एक विक्ट्री है। तो जो आप कहते हैं लोग आए चले गए, इसका क्या फ़ायदा, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या फ़ायदा है। ये तजदीद अहद करते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत सारी और चीज़ों में आपको तजदीद अहद करना पड़ता है, यहाँ भी आपने तजदीद अहद किया है। आप जो कौमी दिन मनाते हैं, कौमें वो क्यों मनाती हैं हर साल पूरी दुनिया में? कौमी दिन के ऊपर कौमें क्यों सेलिब्रेशंस करती हैं, क्यों दिखाती हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, क्यों दिखाते हैं कि हमारे लिए हमारी आज़ादी, हमारे लिए हमारा कौमी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी कौम अपना रिजॉल्व दिखा रही होती है कि हम आज भी खड़े हैं, आज भी कुर्बानी दे सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यही पॉलिटिकल वर्कर्स और पार्टीज़ को भी करना होता है, आज किया गया। मैं सारे जलसे में आने वाले जो वर्कर्स, अवाम, बहनें, माएँ, बेटियाँ, बच्चे, बुजुर्ग, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने इस सारी अरेंजमेंट की, इसे इनेबल किया, सोशल मीडिया की टीम्स, सबका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा वहाँ तकारीर हुई, उनके ऊपर ज़रा क्विकली हम बात कर लें।
सबसे पहले तो गंडापुर साहब ने वहाँ पर तकरीर की। गंडापुर साहब ने वाज़ेह कहा कि हमें ऑपरेशन कबूल नहीं, हमारे शहीदों को ओन करो। आप हमारे शहीदों को ओन नहीं करते, उस तरीके से ये गलत है। उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान कहता है कि मुल्क में आसिम लॉ है, तो आप इमरान खान का मसला हल करें, आप बुशरा बीबी का मसला हल करें, इमरान खान का मसला हल करें, उन्हें रिहा करें, मुल्क को नॉर्मल करें। गंडापुर साहब ने आज ये आप ये कहें कि तुर्श बातें नहीं की, तंदोतेज़ बातें नहीं की। उन्होंने वो सुल्तान रही वाले उनके खड़ाक नहीं थे, आज उनकी धीमी बात थी। और ठीक बात है, चलें कि आसिम लॉ है और आप ही के हाथ में सब कुछ है। और इसमें से मैं तो यही समझता हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि मसला हल करें, तो मसला हल का मतलब गंडापुर साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी को आपने मैंडेट लूटा, ये वापस करें। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इद्दत वाला केस बनाया, इस पर आप माफ़ी मांगे। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने औरतों, बच्चों, बुजुर्गों की पामालियाँ की, इस पर आप माफ़ी मांगे। जो आपने चोरों को ऊपर ला के बिठाया, ये वापस करें। ये जो पाकिस्तान का आप नुकसान कर रहे हैं, जंगों में झोंक रहे हैं, ये फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ करें, इससे बाज आएँ। यही इमरान खान के मसले हैं ना। इमरान खान का ये सिर्फ मसला नहीं कि उन्होंने जेल से बाहर आना है, इमरान खान का मसला रूल ऑफ लॉ है। तो मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब का यही मतलब होगा। मैं हुस्न ज़ानी रखूंगा और यही समझूंगा कि जब उन्होंने कहा कि इमरान खान का मसला हल करें, तो उनका कहने का मतलब यही है। बहरहाल, क्योंकि अच्छा जलसा हुआ, हम गंडापुर साहब की सताइश के साथ मामला शुरू कर रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं उनकी तकरीर के बाद। जो तगड़ी तकरीर थी, जुनैद अकबर खान साहब ने कहा कि तुमने हमारा मुस्तकबिल, हमारा मैंडेट चोरी किया, तुम्हारी सजा सजाए मौत है। इंशाल्लाह जल्द इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और हम एक एक को घसीटेंगे। हम तुम्हारे लिए दुनिया तंग कर देंगे। अवाम ने आज साबित कर दिया कि वो 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। तुम जितनी मर्जी FIR काट लो, मैं तुम पर भी थूकता हूं और तुम्हारी FIRs पर भी थूकता हूं। अब हम डरेंगे नहीं। वो जो कहते थे हमने इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया, तो सुन लो, हमने वो क्रॉस हटा दिया। हम असम्बलियों में भी हैं और अवाम में भी हैं। हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, इस मुल्क के मामे चैचे मत बनो। ये मुल्क मेरा और मैंने फैसला करना है कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है। तुमने तो पाकिस्तान से भाग जाना है। जो भी पार्टी के अंदर इमरान खान का वफादार नहीं होगा, हम उसके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, घर तंग कर देंगे। उसकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह ना होगी। चीफ जस्टिस साहब, आप जिस 26वीं तरमीम की वजह से मज़े कर रहे हो, इस तरमीम की वजह से हमारी माएँ बहनें उठाई गई हैं। जिसने वीडियो निकालनी है निकाल ले। अब हम डरेंगे नहीं, लेकिन कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई हमें बेइज्जत करेगा और हम छोड़ देंगे। हम तुम्हें भी नंगा करेंगे। ये बहुत ही धुआंधार किस्म की तकरीर वहाँ पर जुनैद अकबर साहब ने की है। इसके बाद इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर जो है, ये हमने 2-3 तकरीरें आपके सामने रखनी है। सिर्फ ये आखिरी तकरीर है जो आपके सामने रखेंगे। और भी लोगों ने तकरीरें की, लेकिन हम ज़ाहिर है सभी को तो रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने ये टोटल 3 तकरीरें आपके सामने रखनी है। तो आखिरी तकरीर है इकबाल अफरीदी साहब की। उन्होंने कहा कि जनरल साहब, हमने आपको बंदूक दी मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन आपने जवानों को शहीद किया। जनरल साहब, आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप मुल्क का आइन तोड़ दें? फील्ड मार्शल, आपको बताना चाहता हूं कि आपका बयानिया एक कैदी के मुकाबले में नाकाम क्यों है। आपने वोट चोरी करके चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, सादिक और अमीन लीडर को कैद में डाल दिया। मैं गिला किससे करूं? सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें दर बदर और जलीलो ख्वार कर दिया। मेरे इलाके में अवाम को बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। इस तमाम जुल्म को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को रिहा करो, वरना हम सड़कों पर निकल आएंगे। इसके अलावा जनाब जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने 4 करारदादें अवाम के सामने रखी। जाहिर है वही करारदादें थी, रूल ऑफ लॉ के ऊपर थी, मैंडेट की चोरी के ऊपर थी, करारदादें फौजी ऑपरेशन से जो हो रहे हैं, ये जो कुछ भी इस वक्त मुल्क के अंदर बेचैनी और इसतराब है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने 4 करारदादें अवाम के सामने पेश की। उन चारों को ही अवाम ने जो है सराहा भी, पसंद भी किया और उन्हें मंजूर भी किया। तो ये ज़रा बड़ी बड़ी हाईलाइट्स थी जलसे की। एक कामयाब जलसा हुआ है। मैं ये कहूँगा कि इससे एक रिन्यू हुई है सारी स्ट्रेटजी भी और पूरा मंजरनामा भी। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसी जलसे के अंदर 2-3 चीज़ें हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ भी नजर आईं। एक तो जब अली मोहम्मद खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब तकरीरें कर रहे थे, तो अवाम का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट था। दोनों की तकरीर के अंदर अवाम जो है, जाहिर है ज़्यादातर अवाम तो उसको चेयर अप ही कर रही थी, लाइक उनकी वाह कर रही थी, तालियां बजा रही थी, खुश हो रही थी। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा देखने में आया है कि कुछ अवाम आगे से एहतजाज भी कर रही थी, मीन वापस तनकीद भी कर रही थी। ये वो जाहिर है नाखुशी है लोगों की, एक्सपेक्टेशंस जो उनकी पूरी नहीं कर पा रही क़यादत, वो आगे से कोई हाथ हिलाकर इनको बुरा या अच्छा जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो लोगों ने पहली दफ़ा जलसे के अंदर हमने देखा कि इन 2 तकरीरों में एटलीस्ट लोगों ने अपना भरपूर रिएक्शन देने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की। एट लार्ज पब्लिक बिल्कुल अप्रिशिएट कर रही थी। हम बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपके सामने चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेंगे। जो असल में हुआ वो है, चंद लोगों ने वहां पर इन पर तनकीद की, लेकिन हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में तकरीबन देखा है। तो इसका मतलब है कि अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब से जो सवाल हम पिछले कई दिन से पूछ रहे हैं कि ये जो वादी तीरा के अंदर फौजी ऑपरेशन पर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और आसिम मुनीर साहब को कहा है कि अपना ये फौजी ऑपरेशन जो है ये आप बंद करेंगे, आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर जो ट्वीट है इमरान खान का उसको रीट्वीट कीजिए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब उसको अभी तक रीट्वीट नहीं कर रहे। आज वही बात जो वर्कर्स थे, उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब को आदबोचा और उनसे वही सवाल पूछा। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब सुबक, आपको पता है, रफ्तार हैं और सरबकफ सिपाही वो अपने आप को कहते हैं। सरबकफ तो हैं ही, लेकिन सुबक रफ्तार भी हैं, मतलब तेज़ रफ्तार हैं। तो तेज़ी से निकल के वर्कर्स के इन सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए। वर्कर्स ने उन्हें क्या कहा, सुने।
अली भाई, उम्मीद है आपने खान के ट्वीट को रीट्वीट किया होगा। अली भाई, उम्मीद है आपने खान के ट्वीट को रीट्वीट किया होगा। सुनिए, आपने वर्कर्स ने उनसे यही कहा कि आप ट्वीट्स रीट्वीट क्यों नहीं करते इमरान खान के। वो खुसूसी तौर पर एक ट्वीट है जो इन्हीं के इलाके के बारे में, ये पख्तून भी हैं, इनका इलाका भी है, ज़रूरी नहीं कि उस बात को पख्तून नहीं करना, मैंने भी करना है, इसलिए मैं उस ट्वीट को रीट्वीट भी कर चुका हूँ और उस बात पर बार बार बात भी कर चुका हूँ। बल्कि आने वाले दिनों में कल या परसों मैं आपके सामने एक मरबूत प्लान रखूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर सकती है फौजी ऑपरेशन रखवाने के लिए, रखवा सकती है कि नहीं, सारी चीज़ें मरबूत तरीके से, इसकी कानूनी साइड, इसकी जो गवर्नेंस की साइड है, इसकी जो लीगल साइड है, वो काफ़ी सारे लोगों से मेरी डिस्कशन चल रही है, वो एक मरबूत लाहे अमल। जैसे पहले मेरे पास खान साहब के एक बहुत ही मेहरबान दोस्त हैं उनके, उन्होंने एक पूरा 11 नकाती, आपको याद होगा, या शायद 18 नकाती था, माजरत, उन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट का प्लान बनाकर मुझे दिया था कि मैं लीडरशिप के साथ शेयर करूं। खान साहब की इजाज़त से मैंने वो पॉलिटिकल कमेटी में, कोर कमेटी में 4-5 दफ़ा प्रेजेंट किया था। फिर आखिरकार मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेजा था और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर भी आपके साथ व्लॉग में भी शेयर किया था। अब इस पर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसको भी आपके सामने रखेंगे कि फौजी ऑपरेशन पर सिर्फ बयानबाजी हमने करनी है या वाकई सूबाई हुकूमत अमली तौर पर बहुत कुछ कर सकती है। अब जो मेरे सामने सिचुएशन आ रही है उसमें पता ये चल रहा है कि अमली तौर पर बहुत कुछ सूबाई हुकूमत जो है वो कर सकती है। तो बहरहाल एक और चीज़, वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब का भी कोई ले आया तस्वीर वगैरह, तो वर्कर्स ने बहुत गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि वो पार्टी से हटाए जा चुके हैं, उनकी तस्वीर यहाँ नहीं चलेगी, तो उनकी तस्वीर वहाँ से हटवा दी गई। तो ये भी एक वाकया जो है जलसे में हुआ। अब चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ। आप में से अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि ये कल मेरा जो पिछला व्लॉग था थोड़ा जज्बाती था, आपको पता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल ही नीचे हुए थे और ज़रूरी था कि आपको एक रियलिटी चेक दिया जाता, जो दिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिस्टम पर इसके क्या असरात होंगे। पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि यूब खान आए, उन्होंने सिस्टम को अपने तरीके का नुकसान पहुंचाया। अभी हम अगर बात करें आसिम मुनीर साहब की, तो उन्होंने भी ज़ाहिर है सिस्टम को अपने तरीके से नुकसान पहुंचाया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर हैं जो आसिम मुनीर साहब से खासे मिलते जुलते हैं, वो हैं ज़ियाउल हक साहब। एक पाकिस्तान था ज़ियाउल हक के आने से पहले और एक पाकिस्तान था ज़ियाउल हक के जाने के बाद। दोनों पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ थे। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का सिस्टम था, जो पाकिस्तान की समाजी ज़िंदगी थी, उस सब का डीएनए बदल दिया। पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी ले आए, पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार बिल्कुल बदल कर रख दी, रिश्वत सतानी, कारोबारी लोगों को जो है वो सियासत में ले आए। मतलब सारी जो इखलाकी तनज़ली थी वो सबसे ज़्यादा ज़ियाउल हक का उनका बेड़ा गर्क हो, वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। अब उसी तरह से एक इस्लामिस्ट के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर, हाफिज़ भी कहते हैं, इस्लाम कुरान करीम में से आयात भी पढ़ते हैं, तकरीबन वही वाला पूरे का पूरा माइंडसेट उनका भी है। ये अलग बात है कि वो वेस्ट को ज़रा डिफरेंट तरीके से वो करते हैं, लेकिन बाकी उनका तरीका वारदात जो है वो वहाँ पर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है पाकिस्तान में। तो अभी भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वाकई पाकिस्तान के जो खदोखाल है, पाकिस्तान का जो डीएनए है, मैं सोशल डीएनए की बात कर रहा हूँ, सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं, उनको क्या आसिम मुनीर बिल्कुल तब्दील करके रख देंगे। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले जो ब्यूरोक्रेट होते थे वो एक खास हद तक गंदा काम करते थे, उसके बाद रुक जाते थे, उन्हें लगता था कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो गई तो बाद में हमारे लिए मसाइल बनेंगे। मतलब देखिए, ये डॉक्टर मोहम्मद फैसल, ये पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, बरतानिया में हैं, ये अब नवाज शरीफ को खुलकर मशवरे देते हैं कि आप ऐसे सियासत करें। अभी शमा जनेजो साहबा के मामले में भी उनका नाम आ रहा है कि चर्चिल होटल में ठहराया, उनको KFC हलाल सर्विसेज दी, दूसरी बातें, और उनको कोई इसमें तब्दीली क्या है? तब्दीली ये है कि पहले वाले डॉक्टर मोहम्मद फैसल मीन पहले वाला पाकिस्तान होता, आसिम मुनीर से पहले वाला, तो फैसल साहब को बड़ी तशवीश होती कि मेरे बारे में कैसी खबरें लग रही, वो फ़ौरन अपने आप को डिस्टेंस करते। अब ये 9 मई से पहले भी और ख़ुसूसी तौर पर 9 मई के बाद जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनके सेक्टर कमांडर्स को ये इजाज़त थी कि वो SHO से लेके और वो RPOs, DPOs, DCs, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, जिसको मर्जी बदलें। तो अब बहुत गंदे काम तो ब्यूरोक्रेट करते नहीं थे। मीना आप कहेंगे किसी बंदे को जाके थप्पड़ मारें, मीना और या मकबूल जान साहब या दूसरे, आपको याद होगा कि बहुत सारे और बहुत ही सीनियर सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ियाँ की गई जब उनको पकड़ा गया। तो ये तो इजाज़त नहीं थी कि किस तरीके से आपने जाकर किसी के साथ भी बदतमीज़ी करनी है। तो अब जो भी ब्यूरोक्रेट थे वो ऐसे कामों से कतराते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि एक डिक्टेटर है, वो आया है चला जाएगा, हमने यही नौकरी करनी है। जैसे ज़ियाउल हक ने फनेटिसिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया, बल्कि इंड्यूस कर दिया, ऐसे ही आसिम मुनीर साहब ने अपने सेक्टर कमांडर्स के थ्रू वहाँ पर नारा लगवाया कि कौन करेगा ये काम। जैसे अयाज अमीर साहब का आपको वाकया याद होगा, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तो उनका बहुत ही एहतराम करता हूँ। जब उनको मिस हैंडल किया गया, रफ अप किया गया, कपड़े फाड़े गए, थप्पड़ मारे गए, याद कीजिए, ये काम पहले नहीं होते थे, इस तरीके से कोई नहीं करता था, इस तरह की बेशर्मी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा की गई। तो कैसे करवाया गया ये सब कुछ? सेक्टर कमांडर साहब ने जाके पुलिस लाइन में या 4 पुलिस वालों को, भाई कौन करेगा? जो चुप रहे उनको ट्रांसफ़र आउट, जो बोल पड़ा भले वो कितना भी करप्ट था, कितना भी बुरा था, उसे मेन पोजीशन दे दी। फिर इन्होंने इनको बताया, जैसे इस वक्त CPO लाहौर हैं या IG पंजाब हैं या जितने भी लोग इस वक्त इन्होंने पोजीशंस पर लगाए हैं, इन सबको DGC से लेके कोर कमांडर्स तक के लेवल ने एश्योर कर दिया कि जो मर्जी करो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
बस हमारा काम करो, जुल्म करो, जो हम कह रहे हैं, लोगों को दबाओ, लोगों को उठाओ, लोगों को मारो। याद करें कि पुलिस के हाथों ही कत्ल हुआ था जिले शाह शहीद, उसको शहीद किया गया था तशद्दुद करके। तो ये सारे काम करवाए गए। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप हमारे कहने पर जुल्म करें, हम ना आपको ट्रांसफर करेंगे, ना मीडिया का कोई आपके ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम फील करेंगे, ना ही आपको आपकी जगह से बदलेंगे। तो ये इन्होंने किया। दूसरा एक काम इन्होंने और बड़ा जबरदस्त किया, क्योंकि अब खवातीन ऑफिसर्स आ गई हुई हैं वर्कफोर्स में पिछले 10-20 साल में ज़्यादा। इन्होंने सोचा कि खवातीन तो एक सॉफ्ट इमेज होता है, माशरे का सॉफ्टर हिस्सा होता है, उनके बारे में ज़रा हमारे माशरे के अंदर खवातीन का एहतराम भी ज़्यादा है, उनके बारे में क्रिटिकल भी हम ज़्यादा हैं। तो इन्होंने खवातीन अफसरान को इस्तेमाल किया सबसे ज़्यादा। याद कीजिए वो मैडम रॉलेक्स, इसी तरीके से वो जो शेरबानो के शहरबानो, जो शहरबानो उनका नाम था मेरा ख्याल, या शेरबानो, वो जो मोहतरमा थी नकवी ASP साहबा, इन्होंने उनसे किसी से ड्रामे करवाए, किसी से जुल्म करवाया। वो जो नकवी साहबा थी वो लोगों को कैसे पकड़ती थी लाहौर के अंदर जब PTI के वर्कर निकलते थे। इसी तरीके से 9 मई में वो जो अनूश साहबा थी, मैडम रॉलेक्स कहता हूँ जिन्हें मैं, वो किस तरीके से कहती थी कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। इसी तरीके से याद कीजिए उसी टाइम इन्होंने, जब ये लोगों को 3 MPO के अंदर लंबा अंदर रखते थे जेलों के अंदर, तो उस वक्त DC साहबा भी जो थी वो भी नकवी साहब की बहुत ही करीबी अजीज़ा लाहौर की डिप्टी कमिश्नर थी। तो आप ज़रा गौर करें, पूरी जो इन्होंने चेन बनाई थी उसमें खवातीन अफसरान को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। क्रिटिकल पोजीशंस के ऊपर उन्हें लगाया, सामने खवातीन रखी, जुल्म खुद किया, उनसे करवाया, और सामने खवातीन थी, आप कोई बात करेंगे तो फौरी तौर पर आपके ऊपर अटैक करेंगे। मुझे याद है ये मैडम रॉलेक्स का ये सारा कारनामा मैंने एक्सपोज किया, तो इन्होंने पाकिस्तान से खत लिखवाया अमेरिका में, पाकिस्तानी पुलिस से, ये खवातीन को हरासा कर रहा है। मतलब मैं यहाँ से बैठ के उनकी जो गलत कारियाँ एज अ पुलिस ऑफिसर उनको एक्सपोज कर रहा हूँ। ये सिर्फ आसमा शराजी साहब औरत कार्ड नहीं खेलती, ये एक नया फिनोमिना चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया कि औरतों को, ये शरीफ खानदान भी यही करता है। आप देखें मरियम ने अपने इर्द गिर्द सारी खवातीन रखी हुई, वो दबा के लूट मार वहाँ पर जारी है, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन अब आप, क्योंकि वो खवातीन है, आप उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, करेंगे तो आसमा शराजी साहबा की तरह औरत कार्ड निकाल लेंगी। हालांकि आप उनके सिर्फ प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर, हालांकि आसमा शराजी साहबा तो वापस कुत्ता कुत्ते की 2 मीन गालियां देती हैं, डस्के में सुनी होंगी उन्होंने अपने घर में, यही तरबियत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन होगी घर में। इसीलिए वो प्रोफेशनल तनकीद के ऊपर भी कुत्ता कुत्ते की दुम इस तरह के अल्फाज और मुगल्लजात के ऊपर आ जाती हैं। लेकिन चले, वो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका बिल्कुल कल्चर होगा, हेरिटेज होगा, उसको वो परवान चढ़ाती हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो भी गाली देने वाला था, डंडे वाला था ऑफिसर, उसको ऊपर लेकर आए, उसे कहा दबा के करप्शन कर, तुम्हें चेंज नहीं करेंगे, कोई टेन्योर नहीं तुम्हारा। आप देखें कब से पंजाब का IG, कब से पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, कब से पंजाब के अंदर डिफरेंट सेक्रेटरीज, कब से पंजाब के अंदर पुलिस के डिफरेंट ओहदे, CPO से लेकर सब अपनी, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले नहीं हुआ। मार्शल लॉज के अंदर भी इतनी देर अफसरान को लूट मार करने का, एक ही जगह पर जुल्म करने का मौका नहीं मिला, इस बार मिला है। तो ये इससे क्या होगा, एक तो करप्शन इसकी आउटपुट आएगी, ये जो अब गैर इंसानी सलूक CCD से करवा रहे हैं, लोगों को कत्ल करवा रहे हैं, छोटे छोटे जराइम के ऊपर, बड़े जराइम भी हैं, छोटे जराइम भी हैं, उनकी कानून के अंदर सजा है। ये पुलिस मुकाबलों में लोगों को कत्ल करवा रहे हैं और धाक बैठा रहे हैं अपनी, लोगों को और डरा रहे हैं। अब किसी के बच्चे को पुलिस उठाती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, मुझे फिक्र है मेरे बच्चे को कत्ल ना कर दे पुलिस, यहाँ तक पहुँच गया मामला। तो ये इन्होंने असल में खौफ व हिरास फैलाना था, उसके लिए इन्होंने औरतों को भी इस्तेमाल किया। उनको जाहिर है लुक्रेटिव पोजीशंस थी, वहाँ पर उन्होंने ज़रूर अपने फ़ायदे भी उठाए होंगे, और उसके साथ साथ उनसे तमाम ये गलत काम करवाए, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी से करवाए। तो ज़िया दौर से पहले, ज़िया दौर के बाद जैसे पाकिस्तान बदल गया, अब भी पाकिस्तान बदल जाएगा। अगर कल को इमरान खान आते हैं तो बहुत ही एक संजीदा और मुरवजा कोशिश करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा बदला लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत माइन्यूटली, बहुत इफेक्टिवली आपको अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ को दोबारा रिस्टोर भी करना पड़ेगा। ये जो DNA जो पूरा सोसाइटी का इन्होंने चेंज कर दिया है, इसको वापस कानून और इंसाफ के अंदर लाने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत सारे अफसरान को इन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ है और बहुत सारों को नवाजा हुआ है। आपको, और मैंने जैसे आपको कहा कि सियासत में हर तरह के कैरेक्टर होते हैं, ये जो आज जालिम है ना, यकीन कीजिए हमारी पार्टी में से, मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था मैं देखता रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले साल में 2022 से लेके 22 के पहले चंद महीनों में, मीन अप्रैल से 2022 की जुलाई 2022 तक जिन्होंने हम पर जुल्म किए थे, वो जो 25 मई 2022 को हमारे ऊपर जुल्म सितम हुआ था, जब हमने एक मार्च निकाला था, उन तमाम अफसरान को बचाने वाले हमारे अपने थे। आज भी कुछ हैं, कुछ छोड़ के चले गए। वो खान साहब को आगे कहते थे बड़ा अच्छा ऑफिसर है, इसने तो हमें टिप किया था, मीन के बताया था कि आप घर से चले जाएं, आपको पकड़ लेंगे। ये तो हमें अंदर से सपोर्ट करता रहा, ऊपर से करता रहा है। अभी भी ये जितने जालिम हैं, इनको बचाने वाले बहुत सारे हमारे PTI के अंदर से होंगे, इनके सिफारशी। तो वो देखना पड़ेगा कि खान साहब कितना बेहतर तरीके से, फिर जैसे सर्जन जो है वो जब सर्जरी कर रहा होता है, तो वो जो भी अंदर सिस्टम्स हैं आपके, मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ, जैसे नर्व्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनको पहले साइड पे करता है,
फिर अपना काम करता है और वापस उनको दोबारा अपनी जगह पर प्लेस करता है। ऐसे नहीं कि वो साथ ही दरमियान में ही। तो अब खान साहब किस तरीके का यूनिट बनाएंगे, वो कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, वो तब देखेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम होगा इस सारे काम को रिस्टोर करना और देखना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी बड़ी समझदार है। जन्म से आया तो उसे खुश करने के लिए सर पर टोपी, नमाज, हाथ में तस्बीह शुरू। जन्म मुशर्रफ आए तो इन्हीं बाबूज ने सर पर ग्लास रखकर रक्स किए, ठुमके लगाए, वो टोपियां उतर गई, ग्लास आ गए, शराब चलना शुरू हो गई। फिर मरियम नवाज साहब आई तो डिप्टी कमिश्नर सारे टिकटॉकर बन गए। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आलू की तरह सब्जी है जो हर सालन में फिट हो जाती है। मीन जैसे आलू हर चीज़ के अंदर पक जाता है, आलू किसी भी सब्जी में डाल दें वो पक जाता है, ऐसे ही हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो हर चीज़ में फिट हो जाती है। अब ज़रा अगली जो आखिरी खबर आपके सामने करेंगे वो करेंगे, नई तस्वीर जारी हुई हैं। आप ज़रा ये देख सकते हैं, ये ओवल ऑफिस में से ये वो नवादरात हैं, मैं इनको कहूँगा, ये वो जेम्स हैं, ये वो स्टोन्स हैं, ये वो मेटल्स हैं जो कीमती मेटल्स पाकिस्तान की गारों में से, पाकिस्तान में से निकल रहे हैं, पहाड़ों में से, उनको फील्ड मार्शल प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे फील्ड मार्शल का भी टेस्ट बहुत ही पैथेटिक है और जिसने ये पैकिंग करके दी उसका भी बहुत पैथेटिक है। अगर ये वाकई इतनी महंगी स्टोन्स हैं तो बंदे के पुत्रों की तरह कोई किसी अकल वाले, किसी तहजीब वाले आदमी से इनकी पैकेजिंग ही करवा लेनी थी। ये तो कोई दादी अम्मा का ज्वेलरी का पुराना बॉक्स लकड़ी का उठा के चनेट से खरीद के रख के तो फील्ड मार्शल को थमा दिया है, और उसको भी बेचारे को नहीं पता, वो भी उठा के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के सामने खोल के दिखा रहा है। अगर वो ये वाकई इतनी महंगी चीज़ें थी तो सबको अलग अलग बहुत ही फाइन किस्म के बॉक्सेस के अंदर साथ उनकी डिस्क्रिप्शन के प्रेजेंट करना चाहिए था, या दिखाना चाहिए था, या डिस्प्ले करना चाहिए था। वो वरी थोड़ी दिखा रहे हैं, आप सास थोड़ी हैं। वो पुरानी शादियों में जैसे सास उठा उठा के वरी दिखाया करती थी। यू आर फील्ड मार्शल, यू आर प्रेजेंटिंग कि आप क्या सौदा बेच रहे हैं जिसके एवज आपने इमरान खान को जेल के अंदर ही रखना है। असल तो डील ये हो रही है। तो ये जो कुछ भी वहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ये OLX जैसे पाकिस्तान में सब बेच डाल, ये जो आपने वेबसाइट बना दी है कि पाकिस्तान की हर चीज़ बेच डालनी है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये मामलात किधर जाते हैं, लेकिन ये बात तय है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इसी में से फील्ड मार्शल साहब अपना रास्ता निकाल रहे हैं। ये वो मिनरल्स हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको बेचकर हर सूरत इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने की डील होनी है, और 7-5 साल की एक्सटेंशन होनी है, और फील्ड मार्शल अगले 5 साल भी चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे पिछले व्लॉग में कहा, एक प्लान इनका है, ऐसा ही प्लान जो अपना याया खान का था, ऐसा ही प्लान जो है वो अयूब खान का था, ऐसा ही प्लान ज़ियाउल हक का था, ऐसा ही परवेज़ मुशर्रफ का था। कहाँ है आज वो? ऐसे ही किसी दिन मैं ये कहूँगा कि धूल मट्टी में भी कहीं जनरल आसिम मुनीर का नाम नज़र नहीं आना इंशाल्लाह। इसलिए आप अगर अपने आप को समझते हैं कि आप हक के साइड पर खड़े रहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो खबरें आपको देते हैं ये कि आपको हर चीज़ पर नज़र रखनी है कि असल में डील हो क्या रही है, असल में आपका क्या कुछ बिक रहा है और आपका क्या कुछ दाव पे लगाया जा रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।